हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वन मोर टाइम। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि चैनल सेल्स क्या होता है, चैनल पार्टनर कैसे होते हैं, कैसे आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, क्या स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। सारा गाइड चैनल सेल्स को लेके इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक है, मेरे कोर्स का लिंक है, मेरी कम्युनिटी का लिंक है जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोर्स ले सकते हैं। एंड बहुत जल्द 2 एक्साइटिंग कोर्स भी आने वाले हैं, उसका इन्फॉर्मेशन आपको कम्युनिटी में मिल जाएगा, तो कम्युनिटी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सेल्स से रिलेटेड और कुछ जानकारी के लिए आप मुझे लिंक्डइन पर रीच आउट कर सकते हैं, नीचे कॉमेंट कर सकते हैं। और लिंक्डइन में मेरा कैलेंडर का लिंक है जिसे आप बुक करके मुझसे 1-on-1 कॉल रख सकते हैं, वो भी फ्री। सबसे पहले समझते हैं चैनल पार्टनर होता क्या है। तो चैनल पार्टनर एक ऐसा पर्सन होता है जो कंपनी और कस्टमर के बीच में रहता है। लेट्स टेक एग्जांपल कि मैं एक प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, मैं SaaS बेच रहा हूँ, सॉफ्टवेयर बेच रहा हूँ, पर मुझे किसी कंट्री में बेचना है, अफ्रीका में बेचना है या न्यूजीलैंड में बेचना है, पर वहाँ पे मैं डायरेक्ट टीम हायर नहीं करना चाहता, मैं पूरा सेटअप नहीं करना चाहता। तो वहाँ पे मैं किसी को ढूंढूंगा या किसी कंपनी को ढूंढूंगा जो मेरे बिहाफ पे सेल्स करेंगे। ये सारे लोग जो होते हैं वो चैनल पार्टनर के अंदर आते हैं। इसमें आपके वेंडर्स हो सकते हैं, इसमें आपके कंसल्टेंट हो सकते हैं, अलग अलग नामों से जाना जाता है इन चैनल पार्टनर्स को। बट एंड गोल इनका सिर्फ यही होता है कि वो आपके बिहाफ पे सेल्स कर रहे होते हैं कस्टमर को। सारी बड़ी कंपनियां इसी तरीके के डिस्ट्रीब्यूटर या चैनल पार्टनर का मॉड्यूल यूज करती है, चाहे वो सैप हो, सेल्स फोर्स हो, जोहो हो, फ्रेशवर्क हो, सभी के सभी इसी तरीके के चैनल पार्टनर्स के हिसाब से करती है। सेल्स फोर्स के हिसाब से उसका जो वर्ल्ड वाइड सेल्स का 25% सिर्फ डायरेक्ट सेल्स से आता है एंड 75% चैनल सेल्स से आता है। तो आप समझ सकते हैं ये कितना बड़ा स्कोप है। अब कुछ बेनिफिट एंड कुछ खराबियों के बारे में बात कर लेते हैं। तो बेनिफिट सबसे बड़ा ये है कि आपको आज़ादी मिलती है अपनी टीम ना सेटअप करने की। आपके बिहाफ पे लोग बात कर रहे होते हैं, आपके बिहाफ पे लोग क्लाइंट को रीच आउट कर रहे होते हैं, आपके बिहाफ पे लोग सेल्स कर रहे होते हैं एंड आप उनको फ्रीडम दे सकते हैं कि वो किसी भी जगह पे बेच सके। तो इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग योर ओन टीम, आपकी खुद की हायरिंग का पूरा खर्चा बच रहा है, उनको ट्रेनिंग का खर्चा बच रहा है, उनको डे टू डे मॉनिटर करने का खर्चा बच रहा है, वो सारा खर्चा बच जाता है एंड आपके चैनल पार्टनर्स ये सारे खर्चे उठा रहे होते हैं आपके भी यहाँ पे सेल्स करने के लिए। दूसरा तरफ बेनिफिट आता है कि न्यू मार्केट आप रीच आउट कर सकते हैं। मतलब अगर आप इंडिया में बैठे हुए हैं और आपको यूएस में रीच आउट करना है किसी को या कहीं पे रीच आउट करना है, तो आप चैनल पार्टनर के हिसाब से नए मार्केट पे रीच आउट कर सकते हैं एंड आपका एक फिजिकल प्रेजेंट जो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है वो भी वहाँ पे अवेलेबल रहता है। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, कस्टमर सेटिस्फेक्शन बहुत ज्यादा हो सकता है, क्योंकि जहाँ पे लोग ऑलरेडी हैं, आपके कस्टमर ऑलरेडी है, वहाँ पे अगर चैनल पार्टनर हो गया है तो वो डायरेक्टली जाके मिल सकते हैं या उनकी क्वारी डायरेक्ट ले सकते हैं और वही सर्व कर रहे होते हैं। तो ये बहुत अच्छा एक तरीका होता है अपने कस्टमर को ज्यादा सेटिस्फाई करने का। चैनल पार्टनर सेल्स में कुछ खामियां भी है, जैसे कि अगर आप SaaS सेल्स कर रहे हो, आपकी कंपनी SaaS बेच रही है एंड आपने चैनल पार्टनर्स को ऑनबोर्ड किया है, तो एक ये मिसफायर भी हो सकता है। अगर आपका चैनल पार्टनर अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो आपकी कंपनी का ही बुराई हो रहा होता है या आपकी कंपनी का ही बदनामी हो सकता है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, हम पाइप ड्राइव यूज करते हैं, बहुत दिनों से हमने जो चैनल पार्टनर से ले रखे हैं उसको रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें पाइप ड्राइव को और बढ़ाना है, मतलब पाइप ड्राइव की यूजर्स और बढ़ाना है, पर हमें कोई फीडबैक नहीं मिल पा रहा एंड फाइनली हम किसी और CRM पे सेट कर रहे हैं। तो ये एक मिसलीडिंग या मिसफायर हो सकता है। फिर मिसकम्युनिकेशन भी बहुत ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि आप जो कहना चाहते हैं वो डायरेक्ट क्लाइंट को नहीं कह पाते हैं, आपको चैनल पार्टनर के थ्रू ही जाना पड़ता है एंड चैनल पार्टनर अपने हिसाब से भी बातें बना के बोल सकता है, मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, झूठे वादे वो कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक मिसकम्युनिकेशन होने का भी चांसेस रहता है। बट ओवरऑल चैनल पार्टनर का मार्केट ग्रो करता जा रहा है एंड SaaS सेल्स को ग्रोथ में चैनल पार्टनर्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। अब सवाल आता है कि चैनल पार्टनर्स को आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे आप उनको और ज्यादा यूटिलाइज करके उनसे सेल्स करवा सकते हैं। तो इससे सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि आप चैनल पार्टनर्स को बहुत ध्यान से चुनें, उनको ऑनबोर्ड करने से पहले उनके साथ टाइम बिताएं, उनको समझे कि वो किस तरीके का बिजनेस करना चाहते हैं, उनका इंटेंशन क्या है, उनका ग्रोथ प्लानिंग क्या है, वो क्या सोच रहे हैं और वो क्यों आपसे जुड़ना चाहते हैं। ये सारी चीजें देखने के बाद ही आप चैनल पार्टनर्स को ऑनबोर्ड करें, बहुत जल्दी में आप उनको ऑनबोर्ड ना करें। दूसरा, आप टाइम इन्वेस्ट करें उनको ट्रेनिंग देने में, उनको समझाने में। जो भी नया प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हैं या नए फीचर्स लॉन्च कर रहे हैं उसकी ट्रेनिंग अच्छे से उनको दे, उनको समझाए इस फीचर के बिहाइंड का क्या था थॉट, वो सब उनको बताए, ताकि जो कम्युनिकेशन रहे वो बहुत ज्यादा क्लियर रहे। थर्ड, बहुत क्लियर पॉलिसी और गाइडलाइंस बनाए अपने चैनल सेल्स के लिए, उनको बताएं कि कैसे वो कम्युनिकेट कर सकते हैं क्लाइंट के साथ, क्या क्या इंपॉर्टेंट है उनके लिए। एक अच्छे से रिटन डॉक्यूमेंट्स में गाइडलाइंस एंड पॉलिसी बहुत क्लैरिटी के साथ उनके लिए बनानी पड़ेगी। फोर्थ, आप उनको मदद भी प्रोवाइड करें। अगर जरूरत पड़े तो आप खुद सेल्स कॉल में जाए उनके साथ, जरूरत पड़े
तो उनको बार बार ट्रेनिंग दे एंड उनको नर्चर करे ताकि वो और ज्यादा सेल्स कर पाए। सिर्फ उनको ऑनबोर्ड करके एंड उनको उनकी हालात पे मत छोड़ दे, आप उनको बार बार इंगेज करे अपने कॉल्स पे भी ताकि वो और ज्यादा नर्चर हो सके। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, उनके साथ रिलेशन बिल्ड करे। एक अच्छा चैनल पार्टनर आपके लिए बहुत ज्यादा सेल्स कर सकता है, वो आपका एक बहुत अच्छा एडवोकेट बन सकता है। तो आप उनके साथ इतना अच्छा रिलेशन बिल्ड करे ताकि वो आगे जाके लॉन्ग टर्म चैनल पार्टनर आपसे बना रहे एंड वो बहुत ज्यादा मार्केट आपके लिए एक्वायर कर सके। मेनली जो भी SaaS कंपनियां होती है वो 3 तरह के चैनल पार्टनर्स ऑनबोर्ड करते हैं। जो सबसे पहला होता है वो होता है सेल्स के लिए, तो कंपनी सेल्स करने के लिए भी चैनल पार्टनर ऑनबोर्ड करती है जो उनके भी यहाँ पे सेल्स कर रहे होते हैं, या फिर वो जो उनके भी यहाँ पे जाके डेमोज ले रहे होते हैं, कॉल्स कर रहे होते हैं, लीड जनरेट कर रहे होते हैं। तो इस तरह के चैनल पार्टनर्स ऑनबोर्ड करती है SaaS कंपनियां ताकि उनका सेल्स ग्रो हो सके। सेकंड जो चैनल पार्टनर्स का टाइप आता है वो होता है डिलीवरी और इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो सपोज सेल्स तो हो गया, उसके बाद अगर फिजिकल डिलीवरी की जरूरत है, जैसे सैप बहुत बड़े बड़े कंपनी जैसे PwC, KPMG, इन तरह की कंपनी को ऑनबोर्ड किया हुआ है एज अ चैनल पार्टनर ताकि वो डिलीवर कर सके, इंप्लीमेंट कर सके। तो उनके लोग जाके ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, उनके लोग जाके जो भी कस्टमाइजेशन की रिक्वेस्ट है वो ले रहे होते हैं एंड वो ही इंप्लीमेंट करवा के देते हैं। एंड थर्ड टाइप का जो चैनल पार्टनर होता है वो होता है सपोर्ट के लिए, ट्रेनिंग के लिए एंड मेंटेनेंस के लिए। तो इन फ्यूचर आफ्टर इंप्लीमेंटेशन लाइफ लॉन्ग वो सपोर्ट दे रहे होते हैं, वो मेंटेन कर रहे होते हैं सॉफ्टवेयर को या सोल्यूशन को एंड अपने क्लाइंट्स को बार बार वो एक कंसल्टेंट की तरह उनको कंसल्ट करते हैं। देखो, अगर आप चैनल पार्टनर का स्ट्रेटेजी बनाने जा रहे हो तो ये जरूर आप ध्यान रखो कि आप क्यों बनाना चाहते हो, क्या आपका गोल है, ये आपका बहुत क्लियर होना चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके पास एक चैनल पार्टनर मैनेजर होना चाहिए जो इन सारे चैनल पार्टनर्स को देख रहा हो, जो समझता हो कि चैनल पार्टनर कैसे काम करते हैं, क्या काम करते हैं एंड क्या क्या इंपॉर्टेंस है उनके लिए, जो ट्रेनिंग प्लान कर सके। एंड इसके बाद ही आप किसी भी चैनल पार्टनर के स्ट्रेटेजी में जाए एज अ SaaS कंपनी। ऑलराइट गाइस, ये था सारा चीज चैनल पार्टनर्स के ऊपर। अगर आप SaaS फाउंडर है तो आप चैनल पार्टनर्स के लिए बहुत जल्दी ही ऑप्ट कर सकते हैं एंड जा सकते हैं। इसके अलावा अगर और कोई भी क्वेरी आपको SaaS रिलेटेड, तो आपको पता है क्या करना है, कमेंट करना है या मुझे लिंक्डइन पर रीच आउट करना है। टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।